वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं भी जब यूट्यूब खोल रही हूँ आजकल, तो कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ सिर्फ सचिन, मनीषा एंड नेहा, आशीष तिवारी के सिर्फ ब्लॉग्स आ रहे हैं और तो कोई और नहीं आ रहे हैं। और मैं इनकी देखती भी हूँ, नेहा आशीष तिवारी की तो नहीं देखती, लेकिन यहाँ सचिन मनीषा की मैं देखती रहती हूँ। उनको मैंने लगभग लॉकडाउन से उन लोगों को मैंने फॉलो कर रखा है, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, वाईटी पे, और मैं उनकी वीडियोस देखती रहती हूँ। तो हाल फिलहाल में किसी की फैमिली के बीच किसी की पर्सनल टॉपिक पे हमें तो नहीं बोलना चाहिए, किसी को हक नहीं है, वो उनकी पर्सनल चीज़ें हैं जो उन लोग आपस में बैठ के सुलझा लें तो ही अच्छा होगा। क्योंकि उन लोग नेहा आशीष तिवारी जो हैं वो जो टॉप पे भी जा चुकी हैं, और मनीषा हो गई, बड़ी बड़ी इवेंट्स में जाते हैं। मनीषा सचिन जी दोनों बहुत अच्छे कपल हैं, क्यूट कपल हैं, बिहार से, सिवान से हैं, और मैं भी बिहार से ही हूँ, तो इसलिए भी हम देखते हैं उनको। और मेरे कहने का मतलब तो ये है कि उन लोग इन्फ्लुएंसर है, यानी कि उन्हें इन्फ्लुएंस करना है अपने ऑडियंस को, कि उन लोग कुछ ऐसा करें कि ऑडियंस भी उन्हें देख के फॉलो करें, ये सब। बट ये फॉलो उन लोग ऑडियंस उन्हें देख के करेगी तो ऑडियंस की फैमिली क्या होगी फिर? ये तो गलत है ना, ये तो गलत हो रही है। अगर हो रही है तो ये तक ऑडियंस तक ये बातें नहीं आनी चाहिए। रिकॉर्डिंग, चैटिंग के स्क्रीनशॉट, ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर कुछ बातें हैं, अगर आपकी पर्सनल बातें भी हैं, तो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग करके रखा है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, इसका मतलब आप लोगों को पहले से पता था कि ये सब होने वाला है, हमें ये आगे काम आएगा। अगर कुछ गलत हुई है तो वो जितनी परसेंट अगर उसमें सचिन जी की गलती है तो उतनी परसेंट उसमें नेहा आशीष तिवारी की भी गलती है। अगर नेहा आशीष तिवारी अगर इनोसेंट है, 1 मिनट के लिए अगर वो इनोसेंट है 1% के लिए, तो अगर आपने किसी को अपनी एक उंगली पकड़ने दी, तो आज वो एक उंगली के पकड़ने के साथ साथ आपकी पूरी हाथ भी पकड़ेगा ना। अगर सचिन जी की पूरी गलती है अगर, तो उन्होंने तुरंत मनीषा को क्यों नहीं फ़ोन करके बोला कि देख तेरे पति ऐसा 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 कर रहा है? या उन्होंने अपनी बाइकआउट क्यों नहीं की, अपने रिश्ते क्यों नहीं तोड़ दिए? आप लोगों ने तो बहुत अच्छे से राखी मनाई, सब कुछ किया, इसमें क्या हो गया? आपकी जो हस्बैंड जिनकी डेथ हो गई आशीष जी की, वो भी क्या सोच रहे होंगे ऊपर से? आप कहते हो ना कि आशीष जी की लास्ट अमानत मेरे पास ताशी है, तो आपने ताशी के लिए नहीं सोचा? क्या आपको सिवान की फैमिली एक्सेप्ट कर लेती? और इन सब चीज़ों में मनीषा जो खुद एक पब्लिक फेस है, जिसकी पब्लिक में एक वैल्यू है फेस की, इनके साथ क्या हो रहा है, ये मन में क्या सोच रही है, वो सब आपने नहीं सोचा। हस्बैंड ने नहीं सोचा कि मेरी वाइफ को पता चलेगा तो बुरा लगेगा, ये वो कुछ नहीं। हर जगह पे मनीषा ने आपकी सपोर्ट की है, साथ दी है। जब आप घर छोड़ के निकल जाते थे तो मनीषा भी आपके साथ जाती थी हर चीज़ों में। बट ये तो सचिन जी ने बहुत गलत किया मनीषा के साथ, ये सब चीज़ बहुत गलत है। बेचारी बहुत बहुत इमोशनल है, एज भी नहीं है, बहुत कम उम्र में उन्होंने शादी भी की है, वो तो हम जानते ही हैं। और बहुत दिनों से हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, हम सब देखते हैं उन्हें। तो ये सब उनके साथ हो रही है पब्लिक में, तो उनकी 100% पब्लिक उन्हें सपोर्ट कर रही है, आगे भी करेगी। बट ये सब जो पब्लिक में ला रहे हैं ना, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, नहीं, ये गलत है। इतना नहीं बोलना है, क्या है नहीं है, सही मैटर क्या है नहीं है, हम वो कुछ नहीं जानते, तो हम कैसे किसी को जज कर ले क्या गलत है कौन सही है? अगर 100% उसमें अगर सचिन की गलती है, तो उसमें 100% नेहा तिवारी की भी गलती होगी ना। वो सचिन अकेले पागल थोड़ी है। अगर नेहा तिवारी आपकी गलती अगर नहीं है, तो आपने मनीषा से कंप्लेन नहीं की, क्यों नहीं की? उनके हस्बैंड के लिए आप कंप्लेन करते, तो आपने तो नहीं की कंप्लेन। और आपने बोला ना कि जितने लड़के तुमने अपने कॉलेज में नहीं देखे होंगे ना मनीषा, उतने लड़के मेरे पीछे घूमते। हाँ भाई, वो क्यों देखेगी किसी को? वो तो शादीशुदा है, तो वो क्यों देखने जाए किसी लड़के को? उसका पति है, वो उसको देखेगी।
अच्छा पति है उसका, वेल एजुकेटेड है, सपोर्टिव है, और क्या देखेगी वो। आप देखो, क्या आप तो देख ही रहे हो। आशीष तिवारी जी के साथ आपकी शादी हुई थी, देन आपने सचिन जी के साथ अफेयर कर ली, देन अफेयर के साथ ही आपने सुमित जी से एंगेजमेंट कर ली। आप देखो ना, और कितने देखोगे शादी के बाद भी। लेकिन मनीषा क्यों देखेगी? मनीषा के हस्बैंड किसी से कम थोड़ी, अगर कम भी है ना, तुम्हारे बिहार में यही सिखाते हैं। आज मैं भी वहीं से हूँ, बिलोंग करती हूँ। हमें यही सिखाया जाता है, माँ बाप हमें जिसके साथ हाथ बांध देते हैं वह मरते दम तक उसके साथ ही रहते हैं। हमारा तो मन नहीं भटकता। और अगर 1% के लिए अगर मनीषा गलत करती किसी के साथ, तो क्या सचिन एक्सेप्ट करता? वो नहीं करता, वो नहीं करता। क्योंकि आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब तो नहीं हो ना, आप लोग शादीशुदा हो, तो कैसे एक्सेप्ट करोगे एक दूसरे को? अगर आशीष जी आपके साथ ऐसा करते तो क्या नेहा जी आप एक्सेप्ट करती आशीष जी को? नहीं करती। आप इन दोनों के बीच में आई, आप थर्ड पर्सन थी। क्या सचिन सिंगल था? चलो आप मैरिड थी, आपकी बेटी थी, कोई बात नहीं, लेकिन सचिन सिंगल था। आप तो घर बना बनाया, घर बसा बसाया घर तोड़ रही थी। आपने 1% के लिए नहीं सोचा कि वो बेचारी इनोसेंट है, लड़की बहुत मासूम है, बहुत छोटी है। वो तो आपसे कितनी छोटी है, उसका क्या होगा, उसके पेरेंट्स का क्या होगा? आपने कुछ नहीं सोचा। दोनों अंधे पागल प्यार में, ऐसे पागल प्यार अंधे हैं। इतना अगर प्यार करते तो आज क्यों एक दूसरे के बारे बोले जा रहे हो? इतना प्यार था ना, प्यार होती है तो हम लोग तो एक दूसरे पे कुछ भी कर देंगे, कितने पैसे लुटा देंगे। तो आज क्यों गिनती गिन रहे हो? मैंने ये यहाँ के अम्बाला के खर्चा उठाए, मैंने मनाली के खर्चे उठाए। आज क्यों गिन रहे हैं सचिन जी? आप मत गिनो। आप तो आज भी बोल रहे हो, मैंने आज भी आपकी ब्लॉग देखी है कि जान, बाबू, बेटू, ये सब कल आप लाइव दिखा रहे थे शायद। मनीषा क्या सोच रही होगी ये सब देखकर? जो चीज़ें आपको उसको बोलनी चाहिए, उनको बोलनी चाहिए, वो चीज़ें आप किससे कह रहे हो? दो डिजर्विंग पर्सन ही नहीं है। अगर उसने आपको बोला, नेहा जी ने, कि अगर आपके जैसे पति मेरे होते ना, मैं तो पैर धो के पीती। मनीषा को इनकी कदर नहीं। क्यों? क्या एक वाइफ को अपने हस्बैंड की कदर नहीं होगी? वो आपको गरम गरम दाल फ्राई, चावल, भुजिया, इसीलिए ना आप कहते हो नहीं मुझे को उन पार्टी में भी खाना नहीं पसंद, मुझे अपनी वाइफ की गरम गरम खाने ही पसंद है। इसीलिए आप शायद अपने भाई के यहाँ से लौट के आ गए थे, वो शादी में आप गाँव गए थे तो ना, क्या आलू के छिलके थे, ऐसा वैसा कुछ बताइए। हर जगह जाके मनीषा आपको बना बना के खिलाती है। आपके नखरे उठाती है कि नहीं उठाती है? फिर आपने भी कैसे सोच लिया कि उससे मेरी कदर नहीं है मनीषा को? सोना बुलाती थी वो आपको, जान बुलाती थी वो आपको। आपने तो जान की जान ही ले ली। क्या लड़की आज वो तो जिंदा लाश की तरह है, कुछ बोल नहीं पा रही है, कुछ कर नहीं पा रही। क्या पढ़ेगी वो? क्या करेगी? अगर उसके साथ कुछ होता है तो उसके पेरेंट्स को, पब्लिक को आप आंसर दे पाओगे? जवाब दे पाओगे? मुझे कुछ नहीं कहना, ये आपकी पर्सनल टॉपिक है, आपकी बातें हैं। मैं तो एक मामूली सी यूट्यूबर क्या बोलूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बस मैंने चैनल ऐसे ही, शॉर्ट्स के चैनल है मेरे, मैंने ऐसे ही ऑन किए। जस्ट मेरे को जो मेरे मन में हुआ मैं आप लोग को देखती हूँ, तो जस्ट मैंने एक वीडियो क्लिप बनाया है, बस। इतना प्यार अगर होता तो कोई चैट के स्क्रीनशॉट्स, रिकॉर्डिंग बातों की कोई नहीं करता, कोई नहीं करता है। अगर इतनी बातें तो इतनी है आप लोगों के पास, ऐसी वशीकरण कहाँ होती है भाई? हमें भी बताओ। हमारे पति भी हमारी बातें नहीं सुनते, हम भी कराएं वशीकरण? कि नेहा जी ने मेरे को वशीकरण कर रखा है, मैं अपने माइंड से नहीं चल रहा, मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्यों? ऐसा वशीकरण कहाँ होता है?
आपने 1.5 साल से बोला जो चीज़ मनीषा जी कि 1.5 साल से मैं झेल रही हूँ, 1.5 साल से, आपको 1.5 साल पहले आवाज़ उठानी थी ना, जब आपने एक चीज़ भी देखी तो। तब अगर आपको चुप करवा दिया गया तो ये गलत था, आपको चुप नहीं रहना चाहिए। आप आज की लड़की हो, आज की, पहले ज़माने की नहीं थी कि हम लोगों की मम्मी के समय में डांट के मार के चुप करवा दिया जाता था। आज की कौन लड़की चुप रहती भाई, कौन रहती है? हम तो नहीं रहते। ये वशीकरण होती नहीं है पहली बात तो। उस सचिन जी ने जो की होगी होशोवास में की होगी, नेहा जी ने। आप लोग इन्फ्लुएंसर हो, इन्फ्लुएंस करो पब्लिक को, दैट्स इट। और तो मुझे कुछ कहना नहीं, आपकी पर्सनल मैटर है, आप अपनी पर्सनल मैटर सॉल्व करिए जल्दी से जल्दी, ये सब चीज़ ख़त्म हो। क्योंकि रिएक्शंस चैनल वाले रिएक्शन तो करेंगे, उन लोग रिएक्ट करेंगे, उन लोग वीडियोस बनाएंगे, व्यू पाकर लाखों रुपए लाखों रुपए कमाना, ये सब, ये चीज़ गलत है। अब ट्रिप पे जा रहे हो वो वीडियोस बनाओ, अब घर पे हो डेली व्लॉग्स बना रहे हो वो सही है, बट ये करके व्यू पाना, ये करके पैसे कमाना, ये गलत है। और आपने तो बहुत गलत किया सचिन, आपने बहुत गलत किया। मैं अगर आप मनीषा की जगह रहती तो माफ़ी क्या दूँ मैं आपको। ऐसे तो आपने भाई बहन के रिश्तों को भी, लोग राखियाँ नहीं बनाएंगे अब। अगर राखी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा था तो आपने राखी क्यों बनाई? और अगर राखी के बाद कुछ हुआ तो आपको तो सोचना था ना, मेरे उसने राखी बांध दी है मुझे। मनीषा जी के बारे में नहीं सोचा आप लोगों ने? वो भोली भाली, हर बात पे जी 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 करने वाली लड़की को आप लोगों ने धोखा दे दिया। अगर आज भी आवाज़ नहीं उठाती तो ये 1.5 साल से लेके 3 साल 4 साल 5 साल, और आपको क्या लगा कि आपको एक्सेप्ट कर लेंगे सब कोई सचिन जी के घर पे? या आपको सचिन जी कहीं और ले जाएंगे, वहाँ रखेंगे, आप तीनों रहेंगे, आप, सचिन जी और ताशी, और आपके घर पे एक्सेप्ट हो जाते क्या? आपके तीनों भैया भाभी मम्मी पापा गांव समाज आपके भी होंगे ना, एक्सेप्ट कर लेते? एक बीवी के रहते दूसरी बीवी, वो भी इतनी बड़ी, आप सचिन से कितनी बड़ी होंगी? हमारे बिहार में तो नहीं होती ऐसे शादी वगैरह, कोई इतनी बड़ी, और ऊपर से शादीशुदा, एक बच्चा। ये सब गलत है। ये जो हुआ मनीषा जी के आपके साथ, ये सब बहुत गलत हुआ। हम सब जो भी हैं आपको पब्लिक सपोर्ट ज़रूर करेगी, ज़रूर करेगी। और आप भी थोड़ा अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लीजिए प्लीज़। थैंक यू।